किसी नेता के रहमो करम पे या किसी नेता के आशीर्वाद से मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अगले 5 वर्ष में उनका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं रहा कि ये दोनों के दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कार्यकर्ता ये आदेश करता है कि हमें चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल ठोक करके चुनाव लड़ेंगे। आपका अगला कदम क्या रहेगा? किस रणनीति के ऊपर चलना चाहेंगे आगे आप? देखिए, मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ और राजनीतिक रूप से पिछले 13-15 साल के अंदर किसी नेता के रहमो करम पे या किसी नेता के आशीर्वाद से मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। लोगों की कनेक्टिविटी, लोगों के साथ प्रेम, लोगों का आशीर्वाद, उसी से ही मैं आज जिस स्थान पे हूँ वो है। तो इसलिए अब जो आम जन की जो भावना पिछले कल 2 बजे से लेकर के अभी तक आई है, सभी लोगों का ये मानना है कि श्रवण कुमार के खिलाफ ये क्षेत्र पूरी तरीके से लामबंद था। पर अब ऐसे जो प्रत्याशी जो घोषित हुए उनका भी इलाके के अंदर कार्यकर्ता उस रूप के अंदर स्वागत उन्होंने किया नहीं। तो लोगों को बड़ी निराशा आई है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो कल से हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मिल करके ये तय किया कि भाई आम जनता की और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की सबकी राय जाने और राय जान करके अगर कार्यकर्ता ये आदेश करता है कि हमें चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल ठोक करके चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता जो जिस प्रकार का आदेश जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और साथ में ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर बदलाव हो और इस क्षेत्र की जो जनता है, जो पीने के पानी के लिए तरसते हैं, रोडें खराब हैं, अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है, एक पीजी कॉलेज नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, हमारी बच्चियों के लिए कोई जीएनएम की व्यवस्था नहीं है, एएनएम की कोई कॉलेज नहीं है, इन सारी जो सुविधाएं हैं इन सब के लिए हम लोग संघर्षरत रहें, संघर्ष करें और निश्चित रूप से जनता की आवाज़ के साथ सतीश गजराज जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 वर्ष में किसानों के, नौजवानों के और इस इलाके के दुख दर्द के अंदर साथ रहे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दरकिनार किया और एक ऐसे महिला को टिकट दी जिनका पिछले 4.5 वर्षों के अंदर कोई भी किसी भी कार्य में, पार्टी के कार्यक्रमों में, लोगों के सुख दुख में योगदान नहीं था। इससे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता भी और आम जनता में बड़ा रोष भी है और तकलीफ भी है कि पार्टी ने ये फैसला किस बिहाफ पे कर दिया। हम सब लोग बड़े आश्वस्त थे कि जो 2-3 लोग पार्टी की टिकट मांग रहे थे वो सारे के सारे कार्यकर्ता थे। एक मौजूदा विधायक थे जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, मैं था, नीता जी थे, विकास था, यानी सारे लोग वो थे जो पिछले 4-4.5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर लोगों के बीच में थे, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर अचानक से बीच में संतोष जी का इस तरीके से टिकट का लेके आना, मुझे नहीं लगता पार्टी में कहीं ना कहीं पार्टी ने चूक की है। उनके पास क्या इनपुट्स गए हैं, क्योंकि धरातल पे अगर सर्वे की बात की जाए तो पत्ता पत्ता ये बात बोल रहा था कि भाई इस बार सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में सतीश गजराज है और पार्टी के सिंबल के साथ ही बड़ी जीत की लोग कयास लगा रहे थे। और उस सूरत में एक ऐसे प्रत्याशी, ऐसे महिला को प्रत्याशी बनाया जिनको 5 वर्ष पहले पार्टी ने जिनको टिकट जिनका काटा, तो 5 वर्ष पहले उनके काम में कोई कमी रही होगी, कोई तकलीफ रही होगी, पार्टी के निष्ठा में कोई कमी रही होगी, इसीलिए पार्टी ने 5 वर्ष पहले उन्हें फ्री किया और अगले 5 वर्ष में उनका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं रहा। तो ये समझ से परे है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता में भयंकर रोष है और हम सब लोग भी व्यथित भी हैं कि हम क्या करें।